हेलो गाइस, मैं तौफीक खान। आज आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसके लिए आप अक्सर भ्रमित होते हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि एक मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है, उसके ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन बह रही है हीमोग्लोबिन के माध्यम से, तो वो जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारे शरीर पर कितना होना चाहिए। कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखें। जैसे अगर हम बात करें पल्स रेट, इसे हार्ट बीट, जिसे धड़कन भी कहते हैं, ये सामान्यतः 60 से यदि 110, 60 से लेके 110 बार 1 मिनट के अंदर धड़क रहा है तो समझ लीजिए आप स्वस्थ हैं। अगर एवरेज एक अनुमानित 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है वो 72 बार धड़कता है, ऐसा है। लेकिन अगर मान लीजिए 70 से कम है तो आप ये ना सोचिए कि हाँ हमको दिक्कत है, 60 से 110 के बीच में नॉर्मल माना गया है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर का जो तापमान है। बच्चों, हमारे शरीर का जो तापमान है भैया वो बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए यदि हम कोई बहुत ज़्यादा गर्मी में पहुँच जाए तो हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा, शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है। यदि हम एसी वगैरह में बैठे हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो हमारे शरीर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर उसको सेंटीग्रेड में हम देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन एक रेंज दी है 97.5 से लेके 99 फ़ारेनहाइट तक भी नॉर्मल माना गया है। जैसे मैंने बताया एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर 98.6 है। अब भैया आपका 99 हो गया तो आप घबरा गए, नहीं घबराइए मत, 99 तक नॉर्मल ही है। तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर जो है आप किस वेदर में है, किस मौसम में है, उसकी वजह से घटता बढ़ता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन दर, भैया 1 मिनट में आप कितने बार सांस लेते हैं, तो एवरेज जो अनुमानित मानी गई है वो 18 बार 1 मिनट में श्वसन दर है। लेकिन हम 12 से 20 बार जो सांस लेते हैं वो सांस लेने 1 मिनट के अंदर एवरेज मानी गई है 18 बार श्वसन दर। तो 12 से 20 को क्या माना गया, एक रेंज दी गई है कि इसके बीच में भी आप स्वस्थ हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर आप 18, आपका जो श्वसन दर है वो प्रति मिनट में 18 है तो आप तो स्वस्थ है ही। मान लीजिए अगर 19 हो गया तो घबराइए नहीं, एक रेंज दी है 12 से 20, तब भी आप स्वस्थ ही माने गए। फिर बीपी, ब्लड प्रेशर, अक्सर आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मापने की इकाई है सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोल। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है सिस्टोलिक है, नीचे वाली डायस्टोल है। जिस मात्रक से मापते हैं वो है मिलीमीटर Hg, मिलीमीटर प्रति Hg, ठीक है। Hg का मतलब पारा। चलिए, तो जो एक एवरेज है सटीक 120/80, ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का बीपी माना गया है। लेकिन अगर आपका 100/70 है तो भी आप स्वस्थ है। इस रेंज से ऊपर 100/70 से लेके 125/80 तक भी है तो उसे नॉर्मल ही बीपी माना जाता है, घबराएं आप बिल्कुल नहीं। फिर ब्लड शुगर, हमारे ब्लड में शुगर के बारे में बात कर रहा है। यदि हम फास्टिंग पर देखें तो 70 से लेकर 100 ml प्रति DL है फास्टिंग पर, ये सामान्य रेंज है। लेकिन यदि हम खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद यदि हम देखें तो 2 घंटे के बाद भी 70 से लेके 140 तक की जो रेंज है वो सामान्य मानी गई है। अब शरीर के ऑक्सीजन लेवल की बात करते हैं। हमारे शरीर पर जो ब्लड है उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 94 से लेके 100% तक होना चाहिए। 100 नहीं तो 99% तक तो जाता है, 100 मैंने लिख दिया कि मतलब 94 से चलता है 100% तक, ठीक है। लेकिन अगर 94 के नीचे आ जाए तो समझ लीजिए आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी, आपको डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सर मेरे शरीर पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो रही है। लेकिन अगर 90 से भी कम हो जाए तो फिर आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन लेवल को नापने के लिए, ठीक है। फिर HB, हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है। तो यदि हम मेल की बात करें तो मेल में 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम प्रति DL होता है। जबकि महिलाओं में यदि बात किया जाए तो 12.5 से लेकर 15.5 ग्राम प्रति DL होता है। इसके बाद यदि हम खून की बात करें तो एक पुरुष में जो खून है वो 5 से 6 लीटर, जबकि महिलाओं में थोड़ा सा कम 0.5 का अंतर होता है। 4.5 से लेकर 5.5 लीटर ब्लड फीमेल में होता है। हम ब्लड की यदि पीएच की
बात करें तो जो हमारा ब्लड है वो हल्का क्षारीय होता है, उसकी जो वैल्यू है 7.5 होती है। तो ये कुछ बातें थी। धन्यवाद।